वही स्थान है जहाँ पर पांडवों के हथियार इसमें गल गए थे, विलीन हो गए थे। और पांडवों ने इस धाम को लोहागल का धाम का नाम दिया था। लोहार्गल का शाब्दिक अर्थ है लोहस्य अर्गलायाम इति लोहार्गल है। जहाँ लोहा अर्गल हो गया वो लोहार्गल हुआ। कौन सा लोहा अर्गल हो गया साहब? पांडवों का जो लोहा था वो अर्गल हो गया, जो उनके अस्त्र थे, शस्त्र थे, जिनके द्वारा उन्होंने अपने भाइयों की, गोत्रजों की हत्या की थी, वो उसमें विलीन हो गए। विलीन होने से इसका नाम लोहार्गल पड़ा। यहाँ मत्स्य अवतार हुआ था भगवान का। मत्स्य अवतार ये 24 कोस में एक सरोवर था, झील थी। इस झील में, सरोवर में मत्स्य अवतार होने के कारण झील इतनी पवित्र हो गई थी कि यहाँ पे कोई भी जीव राशि स्नान करने मात्र से ही सीधे स्वर्ग में चली जाती थी। पांडव थे 12 वर्षों तक रह करके ये जो शंकर भगवान का मंदिर है आप सामने देख रहे हैं, इस शंकर भगवान का मंदिर की पांडवों ने स्थापना की। यहाँ पे उन्होंने निरंतर भगवान शिव की पूजा करते हुए शंकर भगवान का आशीर्वाद लिया और उनके द्वारा ही आज ये जो आप शिव मंदिर देख रहे हैं वो ये पांडवों के द्वारा स्थापित किया हुआ है। काल के समय आकर के देखोगे इसमें एकदम भाप निकलते हुई गर्म पानी आपको, हाँ, और जितनी गर्मी रहेगी उतना ही ठंडा जल रहेगा। ये सब प्रकृति का, भगवान का आशीर्वाद है। ये है वो सूर्य मंदिर जो काशी नरेश सूर्यभान जी के आदेश पर ये बनाया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये यहाँ पर जो लोहागल धाम है ये भीमकुंड भी है और वो वहाँ पर वो आगे भीम गुफा है। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको लोहागल धाम लेके आए हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्रसिद्ध धाम है और इसे लोहागल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कुंड है उसमें लोहा तक गल जाता है। और यहाँ पर जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों के हाथों बहुत सी वो कुलज थे, भाई बंधु, उनकी भी हत्या हुई थी। तो प्रायश्चित करना चाहते थे, तो प्रायश्चित के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि आप तीर्थ स्थानों पर जाओ और जहाँ पर भी आपके अस्त्र शस्त्र गल जाएंगे वहीं पर आप ये मान लेना कि आपको पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तब पांडव सर्वप्रथम में पुष्कर गए, तो पुष्कर गए, वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर बाद में आगे आए और लोहागल धाम आए और यहाँ पर कुंड में स्नान किए और अस्त्र शस्त्र डालने के बाद में यहाँ पर पांडवों के जो अस्त्र शस्त्र थे वो यहीं पर कुंड में गल गए, विलीन हो गए। तब पांडवों ने इसे लोहागल नाम दिया इस तीर्थ को। तो अभी थोड़ा आगे है, आगे चलते हैं और आपको मंदिर भी दिखाते हैं। यहाँ पर सूर्य मंदिर है और उस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। तो हम मंदिर भी दिखाएंगे और वो कुंड भी दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सूर्य कुंड आ चुका है, अभी दिखाते हैं। ये यहाँ पर ये वेंकटेश भगवान का मंदिर है। आजा।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये आ चुका है वो सूर्य कुंड, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसमें लोहा तक गल जाता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने यहाँ पर प्रायश्चित के लिए यहाँ पर आए थे और यहाँ पर अस्त्र शस्त्र उन्होंने डाले थे, तो इसमें विलीन हुए थे, तभी उन्हें प्रायश्चित से मुक्ति मिली थी और पांडवों ने इस धाम को लोहागढ़ का धाम का नाम दिया था। ये देखिए, ये वो कुंड महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बोला था कि आप प्रायश्चित करना चाहते हो तो आपका प्रायश्चित वहीं पर होगा पूरा, जहाँ पर आपके हथियार किसी तीर्थ स्थान में कुंड में विलीन हो जाएंगे। तो यही वो स्थान है जहाँ पर पांडवों के हथियार इसमें गल गए थे, विलीन हो गए थे। द्वापर युग से पहले इसे ब्रह्मरथ के नाम से जाना जाता था। जो लोहागढ़ जो पांडवों ने नाम दिया था, उससे पहले ब्रह्मरथ के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर ये पंडित जी हैं जो कि हमें इसकी अच्छे से व्याख्या बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लोहारगढ़ धाम में। ये लोहारगढ़ जो धाम है, ये पवित्र धाम सतयुग से ही चला आ रहा है। सतयुग में इसका नाम ब्रह्महृद के नाम से था। ब्रह्महृद का मतलब ब्रह्म का हृदय। ब्रह्मा का हृदय इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ मत्स्य अवतार हुआ था भगवान का। मत्स्य अवतार, ये 24 कोस में एक सरोवर था, झील थी। इस झील में, सरोवर में मत्स्य अवतार होने के कारण झील इतनी पवित्र हो गई थी कि यहाँ पे कोई भी जीव राशि स्नान करने मात्र से ही सीधे स्वर्ग में चली जाती थी। मोक्ष मिल जाता था। क्योंकि यहाँ पे मत्स्य अवतार हुआ था। मत्स्य अवतार होने की से वो पवित्र हो गई थी। कालांतर में भगवान ने सोचा कि कालांतर में कलयुग आएगा, कलयुग में पापी जीव अधिक होंगे। पापी जीव अधिक होने से ये तो बहुत अन्याय हो जाएगा प्रकृति के साथ में, क्योंकि पापी जो जीव हैं वो सीधा स्वर्ग में चले जाएंगे इसमें झील में स्नान करने से। तो उन्होंने इंद्र भगवान को आदेश किया कि आप माल और केतु जो दो पर्वत थे, सुमेरु पर्वत, हिमालय पर्वत के पुत्र और सुमेरु पर्वत के पुत्र थे। वो उन्होंने इंद्र को आदेशित किया कि माल और केतु पर्वत को उस झील के ऊपर ले जाके आच्छादित कर दो। आच्छादित मतलब छा दो उसको, आच्छादित कर दो। आच्छादित करने से वो इंद्र भगवान यहाँ पे आए और इंद्र भगवान पर्वतों को लेकर आए और इस झील के ऊपर आच्छादित किया। आच्छादित करने से पर्वतों का भार ज़्यादा था, नीचे जल था। पर्वतों के भार के वेग से जल की 7 धाराएं निकली। उसमें जो प्रमुख धारा थी वो लोहारगढ़ धाम थी। दूसरी धारा थी वो किरकोटिका किरोड़ी धाम थी, जहाँ पे किरकोटक नामक नाग ने तपस्या की थी। वो किरकोटक धाम था, किरोड़ी थी। तीसरी जो जल की धारा थी वह शाकंभरी थी। शाकंभरी जो शक्तिपीठ है आज, शाकंभरी माता शक्तिपीठ है और अग्रवालों की कुल देवी हैं। बनियों की कुल देवी भी हैं शाकंभरी माता। और वो तीसरी जलधारा थी। चौथी जो जलधारा है वो नागकुंड के नाम से विख्यात हुई, जहाँ पे नागों के देवताओं ने तपस्या की थी और आज भी वहाँ पे अनवरत नाग मिलते रहते हैं उस जल में। वो नागकुंड थी। और 5वीं जो जलधारा थी वो टपकेश्वर नाम से, टपकेश्वर महादेव मंदिर था। महादेव मंदिर था, वो शंकर भगवान का मंदिर था। आज भी वहाँ पे एक वट के वृक्ष से शंकर भगवान का अभिषेक, निरंतर जलधारा अभिषेक करती रहती हैं। ऐसा वो टपकेश्वर धाम था। उसके बाद में थोड़ा आगे चलते हैं तो एक जलधारा और थी। उसके बाद में रघुनाथगढ़ नाम से एक गांव है, रघुनाथगढ़ में एक जलधारा थी। ऐसे 7 जलधाराएं प्रवाहित हुई। उसमें से मुख्य जो जलधारा थी वो लोहारगढ़ धाम, वो लोहारगढ़ हुई। और कालांतर में इस जो ये ब्रह्महृद क्षेत्र था, इसको आच्छादित करने के बाद इसका जो आकार हुआ वो शंख का आकार हुआ। शंख का आकार होने से द्वापर में, सतयुग के बाद में द्वापर आया। द्वापर में इसका नाम शंख पद्म नाम से विख्यात हुआ। क्योंकि शंख पद्म नाम क्यों हुआ? क्योंकि ये शंख की आकृति थी। आप अभी भी पहाड़ों पे जा करके और पूरे लोहारगढ़ जो धाम है इसका अवलोकन करोगे तो आपको मिलेगा कि एक शंख के आकार में आपको ये मिलेगा। तो शंख का आकार होने से ये शंख पद्म हुआ। उसके बाद में जो पांडवों का युद्ध हुआ था, पांडवों के युद्ध में जो
पांडव थे उन्होंने अपने गोत्रोजों की, अपने भाइयों की हत्या की थी, अपने गुरुओं की हत्या की थी, अपने काका ताऊ इन सब की हत्या की थी, अपनी ही सेना का वध किया था। तो उन्होंने युद्ध समाप्ति के बाद कृष्ण भगवान से पूछा कि ये जो हमने ये पाप किया है इस पाप से का हमारा प्रायश्चित कैसे होगा, हम इस पाप से मुक्ति कैसे होगी। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि आप संपूर्ण भारतवर्ष में घूमो, स्नान करो और स्नान कर जहाँ पे आपके जो ये अस्त्र शस्त्र हैं, ये जो लोहे के जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो लोहे के अस्त्र शस्त्र जहाँ पे आपके विलीन हो जाए वहीं आपके पाप से मुक्ति हो जाएगी। संपूर्ण भारतवर्ष से घूमते हुए वो एक बार पुष्कर आए, पुष्कर में कुछ समय तक वो रुके। पुष्कर में रुकने से उनके जो अस्त्र शस्त्र थे उनके ऊपर जो जंग लगा था वो जंग उसका उतर गया, पर वो पानी में विलीन नहीं हुए। फिर वो पुष्कर से आगे बढ़ते हुए तीर्थाटन करते हुए लोहारगल में आए। लोहारगल में आकर के उन्होंने लगातार 12 वर्षों तक यहाँ पे रह करके 12 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से और इस जल के प्रभाव से ये निर्जन वन था, चारों तरफ आप देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ था, चारों तरफ पहाड़ था। यहाँ पे कोई जीव राशि नहीं थी, केवल पेड़ पौधे थे, वनस्पति थी, घनी वनस्पति थी। और यहाँ पे वो रुके और यहाँ पे वो रुक करके इन पहाड़ी कंदराओं में रह करके 12 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान के आशीर्वाद से, इस जल के आशीर्वाद से, तीर्थ के आशीर्वाद से वो जो अस्त्र शस्त्र थे वो पानी में विलीन हो गए। पानी में विलीन होने से लोहस्य अर्गलायामिति लोहार्गल, संस्कृत का शब्द है लोहार्गल। लोहार्गल का शाब्दिक अर्थ है लोहस्य अर्गलायाम इति लोहार्गल। जहाँ लोहा अर्गल हो गया वो लोहार्गल हुआ। कौन सा लोहा अर्गल हो गया साहब? पांडवों का जो लोहा था वो अर्गल हो गया, जो उनके अस्त्र थे, शस्त्र थे, जिनके द्वारा उन्होंने अपने भाइयों की, गोत्रोजों की हत्या की थी, वो उसमें विलीन हो गए। विलीन होने से इसका नाम लोहार्गल पड़ा। पीछे पांडव की मुक्ति हो गई, वो चले गए। धीरे धीरे ये जो तीर्थ हैं वो प्रकाश में नहीं आया। यहाँ पे जो पांडव थे 12 वर्षों तक रह करके ये जो शंकर भगवान का मंदिर है आप सामने देख रहे हैं, इस शंकर भगवान का मंदिर की पांडवों ने स्थापना की। यहाँ पे उन्होंने निरंतर भगवान शिव की पूजा करते हुए शंकर भगवान का आशीर्वाद लिया और उनके द्वारा ही आज ये जो आप शिव मंदिर देख रहे हैं वो ये पांडवों के द्वारा स्थापित किया हुआ है। कालांतर में धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, कुछ कलयुग आया। कलयुग आने के पश्चात धीरे धीरे तीर्थ प्रकाश में आया। प्रकाश में कैसे आया उसकी भी एक अलग कहानी है। काशी का राजा था सूरजभान राजा था काशी का। उसके एक कन्या हुई, पर कन्या के एक हाथ। और सूरजभान जी तो कौन से युग में थे वो? काशी के कलयुग में थे। कलयुग में? हाँ, कलयुग में थे। काशी का राजा सूरजभान था। हाँ, उसके एक कन्या हुई। कन्या के एक हाथ और एक पाँव नहीं थे साहब। तो जो काशी का राजा था वो बहुत दुखी हुआ और उन्होंने काशी के में खूब विद्वान थे उस टाइम पे, और आज भी काशी में खूब विद्वान होते हैं क्योंकि धर्म का एकमात्र जो प्रगाढ़ क्षेत्र था वो काशी था। पढ़ने दूर दूर से पढ़ने के लिए काशी आते थे लोग बाग विद्वान। तो वहाँ पे विद्वानों का बाहुल्य था। उन्होंने विद्वानों को बुलाया अपनी सभा में और पूछा कि मैंने है ना खूब ब्राह्मणों की सेवा की है, खूब विद्वानों की सेवा की है, परंतु मेरे ये एक हाथ और एक पाँव नहीं, ऐसी कन्या क्यों उत्पन्न हुई? इसका क्या कारण है कि इसके क्या पूर्व जन्म में क्या हुआ कि ये ऐसी कन्या हमारे को पैदा हुई? तो जो विद्वान थे वो सभी काल को देख सकते थे, जो तीनों युगों को देख सकते थे, ऐसे विद्वान पाए जाते थे पूर्व में। तो उन्होंने देखा और देख करके और देखा कि एक लोहारगल नाव का तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पे जो वट का वृक्ष था, एक वट का वृक्ष देखो वो वहाँ है, उसकी जो शाखाएं थी यहाँ तक शाखाएं थी। अभी तो वो अभी वट का वृक्ष आपको दिख रहे हैं, अभी भी है ना। तो उस वट के वृक्ष में एक बंदरी थी वो, और वो पूर्व जन्म में एक बंदरी थी और वो बंदरी उस पेड़ पे ही मर गई। कोई शिकारी के द्वारा शिकार किया गया या फिर कैसे भी वो उस पे खत्म हो गई। अब वो उसका शरीर सूख करके और इस कुंड में उसका गिर गया, पर उसका एक हाथ और एक पाँव था, वो ऐसे लटकते हैं बंदर, तो उसका एक हाथ और एक पाँव उसमें ऐसे टंगा हुआ ही रह गया, बाकी उसका शरीर गिर गया। शरीर गिरने से उस शरीर की मोक्ष हो गई और शरीर का मोक्ष होने से वो एक राजा के कुल में उत्पन्न हुई, परंतु उसका हाथ और एक पाँव वहीं रहने से उसकी मोक्ष नहीं हो सकी।
विद्वानों ने बताया। विद्वानों ने बताने से काशी राजा खुद यहाँ पे चल के आए और वो हाथ और पाँव को नीचे उतरवाया और विधि विधान के साथ पंडितों को बुला करके और इस जल में उसको विसर्जित किया। विसर्जित करने से भगवान के आशीर्वाद से उसको एक हाथ और एक पाँव प्राप्त हो गए। हाथ और पाँव प्राप्त होने से काशी राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने से उन्होंने सिक्कर के जो राजा कल्याण सिंह जी थे, कल्याण सिंह, उनको आदेशित किया कि आप वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करवाइए। ये मेरी इच्छा है, उस मंदिर को आप पूर्ण करवाइए, क्योंकि मैं अधिक दूरी से हूँ, मैं इसको देख नहीं सकता, मैं यहाँ पे केवल अपना पैसे भेज सकता हूँ। तो उन्होंने कल्याण सिंह जी को आदेशित किया। कल्याण सिंह जी ने खुद यहाँ पे आकर के और इस भगवान सूर्य नारायण के जो मंदिर हैं इसका निर्माण कराया। काशी के राजा सूरजभान के द्वारा तब यहाँ पर मंदिर को सूर्य मंदिर और कुंड को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। कुंड के नाम से यह और आपने जो वो बताई सप्तधाराएं, उनमें वो सप्तधारा एक है लोहागल वाली, ये आ रही है। लोहारगल मुख्य जो जलधारा है, अच्छा वो मुख्य जलधारा ये वाली, ये लोहारगल है। ये अनवरत ये जो जलधारा है, ये जलधारा ऐसे ही चलती रहती है। क्या अनवरत निरंतर बहती रहती है? निरंतर ये अनवरत ऐसे ही जलधारा निरंतर ऐसे ही चलती रहती है। ये आज तक ना कभी कम हुई ना कभी ज़्यादा हुई। क्या ऐसा ही निरंतर पानी ये निरंतर, हाँ, ये जमीन में से निकलता है। जितनी ज़्यादा सर्दी होती है उतना ही अधिक गर्म पानी रहता है। आप सुबह के समय आकर के देखोगे इसमें एकदम भाप निकलते हुई गर्म पानी आपको, हाँ, और जितनी गर्मी रहेगी उतना ही ठंडा जल रहेगा। ये सब प्रकृति का, भगवान का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, स्वागत है आपका लोहारगल धाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छी व्याख्या इसकी दी लोहागल धाम की। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर पंडित जी ने जो लोहागल धाम था इसका काफ़ी अच्छे से व्याख्या की है, काफ़ी अच्छा डिटेल इसका बताया हमें। तो अभी जो ये सूर्य कुंड हो गया और जो सूर्य मंदिर है वो अंदर है और भीम गुफा भी है, वो भी आपको चल के दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, जो यहाँ पर लोहागल धाम में जो सूर्य मंदिर है, ये है वो सूर्य मंदिर जो काशी नरेश सूर्यभान जी के आदेश पर ये बनाया गया था। ये देखिए काफ़ी अच्छा सुंदर मंदिर है। और इसके आगे भीम गुफा है जहाँ पर पांडवों ने 12 वर्ष तक तप किया था अपने मतलब प्रायश्चित के लिए। जो महाभारत युद्ध में उनके भाइयों की और गुरुओं की जो हत्या हुई थी उसके प्रायश्चित के लिए यहाँ पर उन्होंने 12 वर्ष तक तप किया था। तब जाके यहाँ पर जो सोमावती अमावस्या है वो आई थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये यहाँ पर जो लोहागल धाम में ये भीम कुंड भी है और वो वहाँ पर वो आगे भीम गुफा है। ये देख सकते हो भीम गुफा वहाँ पे है आगे, अंदर काफ़ी दूरी तक है वो गुफा, लंबी चौड़ी गुफा है अंदर से। यहाँ लोहागल में ये संत चेतन दास जी की बावड़ी है जिसकी कहानी काफ़ी रोमांचक है। यह बावड़ी लगभग 350 वर्ष पूर्व 17वीं सदी में 1673 इसमें बनवाई गई थी। यह 7 मंजिला बावड़ी है और इसकी कारीगरी भी काफ़ी विलक्षण है। 17वीं सदी में यहाँ के राजा ने संत चेतन दास जी की इच्छा पर इस बावड़ी का निर्माण कराया था। हैरान करने वाली बात यह है कि यह बावड़ी दिन में खोदी जाती थी और रात को यह बावड़ी जितनी खोदी जाती थी उतनी वापस भर जाती थी, जिससे उस समय के लोग काफ़ी परेशान थे। तब एक विद्वान ने कहा कि आप यहाँ पर भैरव जी की पूजा करो, प्राण प्रतिष्ठा करो, तभी यह बावड़ी बन पाएगी। फिर उस विद्वान व्यक्ति के कहने पर ऐसा ही किया गया और यह बावड़ी बन पाई। मित्रों, अभी सूर्यास्त का समय है और कुछ देर बाद ही अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हम अभी नीचे जाकर नहीं दिखा सकते क्योंकि संध्या के समय ऐसी जगहों पर अंदर तक जाना ठीक नहीं रहता। हम फिर कभी इस रहस्यमयी बावड़ी को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।
है।